रंजन श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। संवैधानिक बातें समाज के सामने रखा। आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले के शिल्पी कहे जाने वाले पूर्व सांसद जननेता स्वर्गीय भालचंद यादव की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पैतृक गांव भगता में जनसैलाब देखने को मिला। राजनीति जगत से लगायत शिक्षा और समाज सेवा क्षेत्र के दिग्गजों का पूरे दिन भगता गांव स्थित उनके कॉलेज में जमावड़ा लगा रहा। करते हैं आदरणीय लोरी यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, आप हमारे बीच। स्थानीय नेताओं के साथ पूरे पूर्वांचल के दिग्गज नेताओं, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सांसद संजय सिंह समेत समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के नाम पर चर्चित हस्तियों ने स्वर्गीय सांसद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। बता दें, पूर्वांचल की राजनीति में कई दशकों तक दबदबा कायम रखने वाले शेर पूर्वांचल संत कबीर नगर जिले के पूर्व सांसद स्वर्गीय भालचंद यादव को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। हर किसी के दिल में जगह बना लेना आसान नहीं होता। अपने सख्त तेवरों से अधिकारियों की पैंट पूरी कर देने वाले पूर्व सांसद भालचंद यादव जनता के प्रति काफी विनम्र थे। उनकी यही विनम्रता और मधुर व्यवहार आज भी जनता के दिलो दिमाग पर जिंदा है। सुपर फास्ट ट्रेनों के ठहराव से लेकर तमाम सड़कों, पुलों और ओवर ब्रिज आदि की सौगात जनता को देने वाले पूर्व सांसद स्वर्गीय भालचंद यादव की छवि एक बेदाग नेता की रही। जिले के 2 बार सांसद रहे स्वर्गीय यादव की तीसरी पुण्यतिथि के दिन भगता गांव में एक बार फिर जनसैलाब देखने को मिला। स्थानीय जनता के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े दिग्गज उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर नमन किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता केडी यादव ने पूर्व सांसद स्वर्गीय भालचंद यादव को युग पुरुष बताते हुए जन नेता बताया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनकी तुलना गांधी और शास्त्री से कर कहा कि ऐसी हस्तियां कभी कभार ही पैदा होती है। इस दौरान स्थानीय नेताओं में शामिल मेहंदावल विधानसभा से सपा के उम्मीदवार रहे जयराम पांडे, पूर्व मंत्री रामप्रसाद पांडे, देवरिया से बीजेपी सांसद रमापति राम त्रिपाठी समेत तमाम नेताओं ने स्वर्गीय सांसद भालचंद यादव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें समकालीन नेताओं में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उनके द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को याद किया गया और सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। जहां भी जरूरत पड़ी, अगर आधी रात में भी कोई बुलाया तो वहां भी ये नेता पहुंच करके उस व्यक्ति के कदम से कदम मिला करके उसकी मदद करने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं और पुण्यतिथि में आए हुए सबका धन्यवाद करते हुए ऐसे नेता को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मौसम ठीक नहीं है और भाषण का समय नहीं है। मैं बहुत बहुत नमन करता हूं इन नेता के। जो व्यक्ति भी इस नेता के साथ में रहा है वो जानता है कि श्री भालचंद यादव तुर्की कैसे नेता रहे हैं। मैं पुनः एक बार नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आज भालचंद यादव जी जो केवल संत कबीर नगर के ही नहीं, पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता थे और भले ही गरीबी में उन्होंने पैदा हुए, लेकिन गरीबों की बात, गरीबों की आवाज़ जिस तरह से वो उठाते थे, हमें नहीं लगता है कि आज तक कोई ऐसा नेता संत कबीर नगर में पैदा हो और पूर्वांचल में पैदा हो जो इस तरह से राजनीति में नौजवानों, बेरोजगारों, हर समाज के लोगों को लेकर चलने का काम किया। और वो दिन भी हमें याद है जब उनका संघर्ष का समय था, उस समय हम लोगों ने मिलकर के उन्हें ताकत देने का काम किया। और आज हमें इस बात का गर्व है कि आज पूरे प्रदेश के लोग जो भी जानते हैं उन्हें एक मसीहा के रूप में मानते हैं। तो हम लोगों को भी ये लगता है कि हमारा नेता आज नहीं है, उसका जो है न रहना हमारे लिए बहुत ही खलने का काम किया जा रहा है। और ऐसे समय में हम सब लोग उस नेता के अनवरत जीवन भर हम लोग याद करेंगे और जनता याद करेगी। और मैं ऐसे नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पूरे चुनाव में मैं एक ही बात कह सकता हूँ, राजनीति में मैंने बहुत लोगों को देखा और मैंने अपनी पत्नी, अपने पिता, अपने परिवार से भी ये बात कही। बहुत लोगों के बारे में देखा और सुना, कोई ना कोई तो बुराई करने वाला मिल जाता है, कोई ना कोई आलोचना करने वाला मिल जाता है, लेकिन 17 दिन तक इस क्षेत्र में प्रचार में रहा, एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने भालचंद यादव की शिकायत की। एक सिंगल, एक किसी भी दल का व्यक्ति हो,
मैं तो कई भाजपा के मित्रों से भी उस समय मिला, तो वो बैठाते थे, कहते थे भाई हमारी बेटी की शादी थी तो किसी से कर्जा लेके 25 लाख रुपए पहुंच गए, कहने लगे पहले बेटी की शादी कर लो, फिर जब पैसा होगा मुझे दे देना। ऐसा आदमी राजनीति में कहां मिलता है भाई, कहां मिलता है? तो इसलिए अपने इस नेता को जब तक खलीलाबाद का अस्तित्व है, जब तक हम लोग जीवित हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी उनको बता के जाइएगा कि इस धरती पर एक ऐसा नेता था जो सबके सुख दुख को अपना सुख दुख समझता था, गरीब आदमी के लिए लड़ता था, उसके लिए जीता था, और उसके लिए ही इस लड़ते लड़ते इस दुनिया से चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया। करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं इस नश्वर संसार में, पैदा होते हैं जिनको ये देश समाज याद करने का काम करता है। उसी में से श्री भालचंद्र यादव जी थे। बहुत लंबा चौड़ा आज के समय बात नहीं करेंगे। हम लोग विद्यालय से निकल करके उस जमाने में चौधरी चरण सिंह इस देश के किसानों के, इस प्रदेश के किसानों के नेता थे। उनके साथ हम दोनों लोगों ने मिलकर के इस जनपद में, इस मंडल में गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए साथ मिलकर चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में संघर्ष करना शुरू किए थे। दुर्भाग्य आज हमारे बीच में श्री भालचंद्र जी नहीं, हम लोगों का लगातार साथ रहा है, और जब हम लोग अलग अलग लंबा साथ भी निभाए हैं, और इसी धरती पर आमने सामने लड़े भी हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में, सिद्धांत में, व्यवहार में कभी हमारे दोनों के किसी प्रकार की कटुता नहीं आई। धरती से निर्वाचित होकर देश की पार्लियामेंट में हम भी गए थे, और इसी धरती से आप लोगों के आशीर्वाद से आदरणीय जिनको हम आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, वो भी इसी धरती से निर्वाचित होके गए। किसानों के लिए जब भी जरूरत पड़ी है, हम दोनों लोगों ने मिलकर के ये मंडल, जो बस्ती मंडल है, एक जिला था, आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो ज्यादा ने इस क्षेत्र के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, या ये जिला बनाने के लिए संत कबीर नगर